तो कॉन्टेक्ट अस की ऑप्शन डाली हुई है, तो इस तरह इस हेडर के अंदर हर वेबसाइट का हेडर एक जैसा नहीं होता। इस हेडर के अंदर 3 कॉलम्स बने हुए हैं एक रो के अंदर। आई होप कि आप लोगों को रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट होगा, अगर नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसको हम कहते हैं वेबसाइट का हेडर। आए हम अब कुछ और वेबसाइट्स देखते हैं उनके हेडर कैसे हैं। एक और प्लम्बिंग की ही वेबसाइट की एग्जांपल ले लेते हैं। ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में मैंने सबसे पहले आपको वेबसाइट की क्या बात बताई है, वेबसाइट का हेडर। ये एक बहुत ही ओल्ड डिजाइन बना हुआ है, इस वेबसाइट को रीडिजाइन होने की जरूरत है, बट लेट्स डिस्कस इट। इसका जो हेडर सेक्शन है ना, ये यहाँ तक है जहाँ इसका मेन्यू और ये नंबर लगा हुआ है। देखिए इसका हेडर थोड़ा सा डिफरेंट है, एक बड़ा सा लोगो लगा हुआ है, लोगो के बिल्कुल सामने टैग लाइन लगी हुई है उस वेबसाइट की, उस बिजनेस की, और उसके नीचे नेविगेशन है और नेविगेशन के बिल्कुल साथ नंबर है। तो इतना जो एरिया है ना इस पिक्चर से ऊपर ऊपर, उसको हम कहेंगे हेडर। एक और वेबसाइट का हेडर चेक कर लेना है। आप लोगों को हेडर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और हेडर एरिया में क्या क्या चीजें आती हैं, हेडर एरिया में लोगो आता है, आपका मोबाइल नंबर आता है, ठीक है, और आपकी नेविगेशन आती है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन एंड योर वेबसाइट लोगो। ये एक इलेक्ट्रिशियन की वेबसाइट है। इसमें उसने सबसे ऊपर एक टॉप बार रखी हुई है, हेडर से भी ऊपर उसने एक टॉप हेडर बनाया हुआ है, और उसके अंदर उसने सिर्फ एक फोन नंबर लिखा हुआ है, और नीचे उसने लोगो और लोगो के पैरेलल क्या है, नेविगेशन। एक और वेबसाइट देख लेते हैं इलेक्ट्रिशियन की ही। हर वेबसाइट का डिजाइन दूसरी वेबसाइट से डिफरेंट है, लेकिन उनकी जो लोकेशन है, जो स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, हेडर हमेशा वेबसाइट का सबसे पहला सेक्शन होता है, और वो थ्रू आउट द वेबसाइट आप किसी भी पेज में चले जाएं वो सेम रहता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, ये लोगो लगा हुआ है, लोगो के सामने 2 रो हैं, एक ये रो है और एक ये नीचे रो है। पहली रो में कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है और दूसरी रो में इस वेबसाइट की नेविगेशन है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है कि वेबसाइट के स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज जो आती है वो वेबसाइट का हेडर आता है, और हेडर के अंदर वेबसाइट के अंदर जितने पेजेस हैं वो आ जाते हैं, नेविगेशन और वेबसाइट का जो लोगो है उसकी जो आइडेंटिटी है वो आती है, और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज वेबसाइट में। सर्विसेज वेबसाइट के अंदर जो होते हैं वो लगभग 5 पेजेस तो लाजमी होते हैं। एक उसका होम पेज होता है। होम पेज बेस करता है एक ऐसा पेज जिसके अंदर आपके बिजनेस का ओवरऑल समरी होती है, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन भी आ जाता है थोड़ा सा, अगर आपको डिटेल चाहिए तो वहां आपको बटन मिल जाएगा जी, आप अबाउट अस पे चले जाएं। उसके अंदर आपकी सर्विसेज मेंशन होती हैं होम पेज के अंदर कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और अगर आपको डिटेल सर्विसेज जाननी है तो आप उसके सर्विस पेज पे चले जाएं, और होम पेज पे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपकी, और थोड़े बहुत रिव्यूज होते हैं, यानी कि हर पेज का थोड़ा थोड़ा सा जो डाटा होता है ना वो आपका होम पेज पे होता है। इसलिए होम पेज को बाज़-औक़ात हम लोग समरी का पेज भी कहते हैं, ठीक है। अबाउट पेज लाजमी होता है इसके अंदर, और एक इसके अंदर सर्विसेज का पेज होता है, एक रिव्यूज होते हैं और कॉन्टेक्ट होता है। आप आपके सामने मैंने 4 वेबसाइट्स खोली हैं। अब इसके नेविगेशन चेक करें, एक होम पेज है, साथ अबाउट पेज है, अबाउट पेज के अंदर उसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। FAQ और कैरियर हर वेबसाइट के अंदर नहीं होता, जिनके पास कंटेंट होता है वो ये भी कर देते हैं। इमरजेंसी प्लम्बिंग इसकी एक सर्विस है, और यहाँ पे इनकी मेन सर्विसेज भी हैं, रिव्यू है और कॉन्टेक्ट। होम, अबाउट, सर्विसेज, रिव्यू एंड कॉन्टेक्ट, ये 5 पेजेस ऑलमोस्ट हर सर्विस वेबसाइट में होते हैं। हम एक और चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर होम है, अबाउट है, स्पेशल, इनको कोई स्पेशल ऑफर दे रहे होंगे, कॉन्टेक्ट है, न्यूज एंड ब्लॉग है और सर्विस है। बहुत सी वेबसाइट्स में न्यूज और ब्लॉग का सेक्शन भी होता है, लेकिन मोस्टली में नहीं होता। लेकिन आपके वो 5 जो मैंने आपको पेजेस बताए वो लाजमी होते हैं, होम, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट, रिव्यू एंड अबाउट पेज, इसमें भी हैं। और इसमें भी सेम इसी तरह है कि होम पेज है, अबाउट है, सर्विस है, रिव्यू की जगह टेस्टिमोनियल लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट, और किसी के पास मजीद आगे रीसेंट प्रोजेक्ट्स भी अपने वो दिखाना चाहे या गैलरी वो दिखाना चाहे। तो वेबसाइट का सबसे पहले चीज क्या आती है, उसका हेडर। अब वेबसाइट के अंदर जो कंसिस्टेंट जो चीज रहती है वो है वेबसाइट का फुटर, और जो फुटर होता है वो वेबसाइट के बॉटम पर होता है, सबसे नीचे। ये जो एरिया है ये ब्लू कलर का, इसके अंदर, इस वेबसाइट के अंदर ये जो ऊपर 4 कॉलम्स हैं इनको हम कहते हैं मेन फुटर एरिया, और ये जो नीचे का एरिया है
जिसके अंदर कॉपीराइट लिखा होता है, इसको हम कॉपीराइट फुटर कहते हैं, लेकिन होता ये पूरा फुटर एरिया।